गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, आज का क्लास जो होने वाला है ना वो एकदम अजूबा क्लास के रूप में होने वाला है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि आज की क्लास का जो सवाल देखोगे ना तो एकदम लल्लन लल्लन टॉप सवाल है सर। ठीक है, एकदम सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, और इस क्लास में फिजिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, कॉन्सेप्टुअल थ्योरिकल क्वेश्चन कम है क्योंकि सर हमने थ्योरिकल क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में ज़्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा साइड साइड से ज़्यादा खींच दे। ठीक है, चलो आ जाइएगा सर थोड़ी सी क्वेश्चन की दुनिया में। और मैं आपसे वादा करता हूं सर कि अगर आप फिजिक्स की भाषा में अगर आप जीरो फार्मूला भी जानते हैं ना तो पर भी इस क्लास आज आपको समझ में आएगा। अपने आप में ये बात मत सोचिएगा कि शायद हमको फिजिक्स 9th में भी नहीं बुझाया, 10th में नहीं बुझाया तो पॉलिटेक्निक वाला फिजिक्स हमको क्या बुझाएगा। ना रे बाबा ना, वो हर चीज़ बुझाएगा आपको, बस थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को देख लेना। ठीक है मेरे भाई, और जो भी क्लास इसकी साइंस क्लासेस पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना, और क्लास अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक लाइक कर देना। चलिए आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल आपके नाम, नहीं वो सवाल मेरे नाम। सवाल हल्का है इसलिए मैंने बोला आपके नाम, लेकिन मैं बना देता हूं। ठीक है सर, आइएगा। कहता है ना क्या कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य। मेरा बात बुझाया है आपको कि नहीं बुझाया? हम पूछ रहे अब मेरा बात आपको बुझाया कि नहीं बुझाया? सवाल बोला ना मेरे भाई कि किसी एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मिनट तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य। देखो सर ऐसे सोचना, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। अच्छा, ये घोड़ा का जो बल है मेरे भाई वो कितना है? तो ये आपको 20 न्यूटन हमारा फोर्स है। अच्छा, कितना मीटर तक खींचता है मेरे भाई? तो 5 मीटर खींचता है, मतलब हमारा जो दूरी है वो कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। हमसे क्या पूछा है सर? तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य, हमसे W पूछा है। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, हमसे डायरेक्ट W पूछा, कार्य पूछा। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। आ जाना सर, ये कार्य बराबर बल गुने विस्थापन ने 20 गुने कितना? 5। अब बी बचे कितना? 100, यानी 20 गुने 5 जूल। 20 गुने 5 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहिएगा सर इतना हल्का सवाल पूछता है, एक एक क्वेश्चन हल्का रहेगा सर। ठीक है, आ जाना। अब कहोगे सर कि हम तो पढ़े थे अपने क्लास में W बराबर FS cos थीटा। हाँ रे बाबा हाँ, ये भी फार्मूला होता है सर, लेकिन ये फार्मूला का यूज कब करेंगे? ये फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब थीटा हमें गिवन रहे, मैंने थीटा का वैल्यू हमको दिया रहे, तो ऐसे केस में कार्य निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है सर, तो इसमें जब हमारा एंगल दिया होता, कोण दिया होता, तो ऐसे केस में ये फार्मूला का हम यूज करते हैं। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना सर। देखो सर, और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, 8 जून शाम 6 बजे महाभौकाल क्लास होने वाला है सर। महाभौकाल मतलब सबसे बड़ा भौकाल क्लास 8 जून को होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा 8 जून को। ठीक है सर, तो 8 जून शाम 6 बजे आपके नाम होगा क्लास। कम से कम 200 से एभव क्वेश्चन करवाएंगे एक क्लास में, और वो क्लास जो है मेरे भाई 3 से 4 घंटा का होने वाला है। तो वो क्लास आपके नाम मेरे भाई, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है सर, चलते हैं। कहता है ना 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया है। 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अच्छा सर, सवाल मेरे को नहीं बुझाया। सवाल साइंस सर, साइंस को रटने वाला चीज़ नहीं है, साइंस अपने दिल में बैठाने वाला चीज़ है, और ये संदीप कुमार तुम्हें साइंस समझा करके रहेगा सर। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि 200 ग्राम की एक पत्थर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा होगा। जब पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितना ग्राम का पत्थर है? एक 200 ग्राम का एक पत्थर है मेरे पास, यानी कितना? पत्थर का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम है। लेकिन सर ये 200 ग्राम पत्थर है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है उसे ऊर्ध्वाधर 60 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। वो पत्थर का जो स्पीड है,
फेंकने का जो स्पीड है वो 60 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि वो पत्थर का जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो 60 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग नहीं। वो पत्थर को 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया, मतलब उस पत्थर का जो प्रारंभिक वेग है वो हमारा है 60 मीटर प्रति सेकंड। यानी हमारा u का जो मान होगा वो कितना होगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। अब आ जाना तो कहता है 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या होगा। यानी हमसे t कितना है, 7 सेकंड। हमसे पूछा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। लेकिन सबसे पहले बात ये समझना सर, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सर सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम को बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, ये ग्राम को बदलना पड़ेगा केजी में। ठीक है सर, आ जाना। तो ये 200 है ग्राम, इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, इसको काटेंगे सर 5 बार में खोपचे में जाएगा, यानी 1/5 और 1/5 बोले तो 0.5। यानी कहने का सेंस है कि अब हमारा जो m का मान आ गया है वो आ गया है 0.5 नहीं 0.2 होगा ना रे, 0 पॉइंट कितना मेरे भाई, 0.2, 5 दूनी 10, 0.2। यानी अब जो m का मान आ गया वो कितना आ गया, 0.2। हमें u का मान पता है, हमें भी निकलेंगे, जब तक भी नहीं निकालेंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा। हमने क्या बोला, जब तक ये भी नहीं निकालेंगे तब तक ये काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा। ये तो u का मान है, तो इसको निकालने के सर लिए एक फार्मूला होता है मेरा, पता है क्या, एक होता है v बराबर u प्लस कितना gt। लेकिन सर यहाँ पे एक बात को सोचना, हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए हमें g का जो मान लेना है वो माइनस में लेना है। यानी v बराबर u का मान 60 है, प्लस है g का मान कितना, -10 लेना। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का मान 9.8 नहीं लेना, -10 लेना, और t कितना है, 7 है। यानी कहने का सेंस है सर यहाँ से v का मान हो जाएगा 60 और -70, 10 × 70। यानी कहने का सेंस है v बराबर कितना हो गया, -10 मीटर प्रति सेकंड। यानी v का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -10 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बोले तो क्या, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। आ जाना सर, 1/2 m का मान कितना है सर, ये 0.2, 1/2 m का मान कितना है, 0.2। हमने इसको किलोग्राम में बदल दिया तो 0.2 किलोग्राम हो गया, ये किलोग्राम में बदल गया सर। आ जाना, अब देखना गुने v², v का मान कितना है, 10 का स्क्वायर, ये -10 का स्क्वायर कर दो, ये 1/2 गुने ये 0.2, तो 0.2 का मतलब इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, गुने 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसको 2 से 2 को ख़त्म कर देना, ये 10 को 100 से काट देना, यानी कितना जूल आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। और 10 जूल कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये बात सबको बुझाया कि तेरे प्यार में मैं तो पागल हो गया। चलो सर, सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताना सर तुम्हें फिजिक्स समझ में आया कि नहीं आया। चलिए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छी बात है, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौट कर पृथ्वी पर आता है। अच्छी बात है सर, पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो वापस लौट करके पृथ्वी पर आएगा ही आएगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कहाँ पे। एक पत्थर को हमने ऊपर की ओर फेंका, कुछ टाइम बाद वो पत्थर नीचे आ गया, तो ऐसे केस में इसका स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे अधिकतम होगा, तो ऐसे केस में इसका जो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा सर वो अधिकतम ऊंचाई पे, अधिकतम ऊंचाई पे अधिक होगा स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पे अधिक होगा स्थितिज ऊर्जा। हमने क्या बोला सर कि एक पत्थर को हमने ऊपर की ओर फेंका, ये पत्थर यहाँ तक गया, यहाँ पे जाने के बाद ये पत्थर वापस आ गया। जब हमने ये पत्थर को ऊपर की ओर फेंका तो ये पत्थर यहाँ तक गया फिर वापस आ गया, तो यहाँ पे जो होगा ना मेरे भाई वो स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौट कर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होगी। पत्थर हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कोई इंसान हो, किसी को भी अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो जहाँ पे जाकर के रुक करके वापस नीचे आएगा, तो वही सबसे अधिकतम ऊंचाई पे उस वस्तु का ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उस वस्तु के सबसे अधिकतम ऊंचाई पे अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगा।
ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पे अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्या कहता है सर, क्या कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, ऐसे में सही कथन कौन है? आए कहता है भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जा बराबर है। अच्छा, ये गतिज ऊर्जा बोले सर तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दो गेंद है मेरे पास, लेकिन दोनों गेंद का जो द्रव्यमान है, जो वजन है, वो अलग अलग है। तो हमें पूछा है सर कि तो गतिज ऊर्जा बराबर है, गेंद का द्रव्यमान अलग अलग है। पहला द्रव्यमान जो है सर वो अलग है दूसरे द्रव्यमान का, मतलब दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर है। दोनों का गतिज ऊर्जा जो है सर वो बराबर है। तो ऐसे केस में हमें कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। दोनों संवेग समान होगा, गलत बात। अगर संवेग समान होगा सर इसका मतलब द्रव्यमान समान होनी चाहिए, लेकिन द्रव्यमान समान नहीं है, इसलिए हमारा संवेग समान नहीं होगा। भारी गेंद अधिकतम गेंद की, हाँ, भारी गेंद का अधिक संवेग होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो सर, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग अधिक होता है, तो भारी गेंद का संवेग अधिक होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, ऐसे में सही कथन कौन सी है? तो भारी गेंद का अधिक संवेग होगा, क्योंकि जो भारी गेंद रहेगा ना सर, जिसका वजन अधिक रहेगा ना, उसका संवेग अधिक होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल आ गया न्यूमेरिकल। जैसे जैसे तूने मुझे प्यार किया है। चलो सर आते हैं, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, जरा दिल से सोचना सर। ऐसे संदीप सर के पास जो भी पढ़ता है तो वो दिल्ली से पढ़ता है, नाम में है संदीप कुमार। आ जाना, कहता है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 7 सेकेंड में चढ़ जाती है। यदि सीढ़ी की प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो मनुष्य की समर्थ क्या होगा? समर्थ का मतलब होता है शक्ति। ये समर्थ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शक्ति। सवाल समझ में आवे छे? सवाल समझ में आयलो कि ना आयलो? और ना आयलो तो एकरो रूल बा। देखते देखते आना सर। हमें क्या बोला है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ियां। अब सोचना सर, ये पहले सोचना सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगा, ऐसे सोचना। हम लोग सीढ़ी जब चढ़ते हैं ना तो सीढ़ी ऐसे बना होता है, देखो ऐसे सीढ़ी बना होता है ना, सीढ़ी ऐसे बना होता है। तो एक सीढ़ी टोटल इसमें 40 को सीढ़ी है, कितना सीढ़ी है? 40। और एक सीढ़ी का जो हमारा ऊंचाई है वो हमारा है 0 पॉइंट कितना? 20 मीटर। जब हम एक सीढ़ी को चढ़े हैं तो हमारा ऊंचाई कितना है? 0.20 मीटर। फिर दूसरे सीढ़ी का भी उससे 0.20 मीटर ऊंचा है। यानी कहने का सेंस है सर कि एक सीढ़ी 0 पॉइंट, प्रत्येक सीढ़ी का जो मतलब पग वाली जो ऊंचाई है वो कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 20-20 मीटर है। और टोटल है कितना सीढ़ी? 40 सीढ़ी है। और एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है? 0.20 है। इसका मतलब टोटल ऊंचाई कितना होगा? तो एगो पॉइंट से गला यहाँ खोपचा में 100 आ गया नीचे। अरे पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक तो नीचे 2 को 0 हो गया। 20 से काट दो, 20-25 5 बार में, 8-25 40, 8 बार में। यानी कहने का सेंस है सर कि इसका जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा सर? 8 मीटर होगा। यानी टोटल सीढ़ी का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा? 8 मीटर होगा। हमसे क्या पूछा सर? मनुष्य का समर्थ। समर्थ बोले तो शक्ति, यानी शक्ति बोले सर तो पावर, यानी पी का मान। जैसे तुमने मुझे प्यार किया है, हम तो तेरे साथ इकरार किया है। आ जाना, P बराबर होता है mgh। अब बट्टा में क्या होता है? T। mgh बट्टा T। आ जाना सर। m का मान कितना है? 50 है। ठीक है, आ जाना। गुने g का मान कितना? 10 ले लेना। गुने h का मान कितना? 8 ले लेना सर। ठीक है, आ जाना। बट्टा में क्या लेना? टाइम। टाइम कितना है सर? 10 सेकेंड के लिए है। नीचे में 10 लिख देना। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? एगो बंदा कहा दिया सर, पता है क्या सर, जब जी का मान अरे भाई, जब जी का मान 10 दिया रहेगा तबे हम 10 रखेंगे, और ना दिया रहेगा तो 9.8 रखेंगे। तुम्हारा भी कहना सही है बालक, बिल्कुल सही है आपका कहना।
आ जाइएगा सर। यानी इसके जगह हम ले लेंगे 9 पॉइंट कितना 8। अब देखिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट हटा देना, नीचे में कितना आ जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। ये 9.8 है, हमने हटा दिया 10 आ गया। ये 10 को हमने काट दिया 50 से 5 बार में खोपचे में सर। अब क्या करना है ज़रा आप ऐसे सोचिएगा। अब ये 5 से हमने काट दिया 10 को 2 बार में। अब हमने ये 2 से काट दिया सर इसको 4 बार में। अब क्या बच गया सर, P बराबर अब क्या बच गया, ये 4 को हमने 98 से गुना कर दिया, यानी 98 गुने 4 कर दिया। 8 चौक 32 का हमने 2 कर दिया, और 9 चौक 36, 36 और कितना 36 और 3 हो गया 39, यानी 392 वाट। शक्ति कितना हो गया 392 वाट। 392 वाट बोले तो ऑप्शन नंबर बी। सबको बुझाइले तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 6 की तरफ चढ़ो न जी, आ जाइएगा थोड़ा सा जी। देखो सर, कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की। जिंदगी में कुछ पाने के लिए सर कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की। छोटी सी सपना को पाने के लिए कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। जिंदगी का बहुत बड़ा पढ़ाव है मेरे भाई, आ जाना सर। कहता है क्या सर, जरा गौर कीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है किस पे। कौन सा, ये आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है किस पे। वो कह रहा है सर आंतरिक आ जाओ। कहता है आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है किस पे। आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है किस पे। तो आंतरिक तरंगे की जो चाल निर्भर करती है वो माध्यम की प्रत्यास्था, गलत बात। माध्यम के घनत्व पर, गलत बात। माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व दोनों पर, बहुत अच्छी बात। कहता है क्या सर कि आंतरिक तरंगे की जो चाल निर्भर करती है, आंतरिक तरंगे की जो चाल निर्भर करती है वो माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पे निर्भर करती है। ठीक है, ये आंतरिक तरंगे की जो चाल निर्भर करती है, जो वेग निर्भर करती है, वो प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पे करती है। ठीक है, आंतरिक तरंगे की चाल जो निर्भर करती है वो प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पे करती है। चाल निर्भर करती है प्रत्यास्था घनत्व दोनों पे, चाल निर्भर करती है प्रत्यास्था घनत्व दोनों पे, चाल निर्भर करती है प्रत्यास्था घनत्व दोनों पे, चाल निर्भर करती है प्रत्यास्था घनत्व दोनों पे। जरा एक बार कमेंट करके बता देना समझ में आया कि नहीं आया। चलो आना सवाल नंबर कितना 7 की तरफ। ये 7 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं मेरे भाई। सच में अगर अपनी मम्मी पापा की सपना को करना है साकार, मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, झोपड़ी वाले घर को महल में बदलना है, तो आज से तुम तैयार हो जाओ। आपकी सफलता को 4 चांद लगाने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं मेरे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है। टाइम ना के बराबर है, टाइम मान लो तो नहीं है। अब आपके पास अगर सच में अचीव करना है सफलता को तो खुद को पहले अचीव करो, पहले खुद को समझो। और बस हम इतना ही कहेंगे सर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो, तभी सपना हो सकता है साकार मेरे भाई। ठीक है, इसके लिए सर हम आपके और सुविधा, आपकी सफलता को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। और ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन कहने का मतलब है मेरे भाई आप सबका प्यार। हमने 12 रात से ज़्यादा जगा है और हमने अपने हाथों से लिखा है, तब जाकर के ये गेस क्वेश्चन को हमने बनाया है मेरे भाई। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पीडीएफ लिएगा उसको पता होगा कि हमने उसको पीडीएफ कैसे कर करके दिया। टोटल ये पीडीएफ लगभग 3000 बच्चे ने खरीद चुका है। तो आप सबका प्यार है, मोहब्बत है मेरे भाई, बस ऐसा ही प्यार देते रहना। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। बस आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ साथ इसमें सोल्यूशन भी है। ठीक है, ये 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है सर इसमें सोल्यूशन भी हमने डाला है। और ये 1200 टाइप का क्वेश्चन है। और जिस दिन आप 1200 टाइप का क्वेश्चन पढ़ करके चले जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, तो एग्जाम सेंटर का मजाल है कि तुमको सिलेक्शन से कोई रोक देगा नहीं रे बाबा, ना। ठीक है सर, तो जिन किन्हीं को चाहिए सर तो आप ले सकते हैं। इसको लेने के लिए सर आपके सामने नीचे में जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं और पेमेंट करवा करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा, आप मजे मजे में पढ़ते रहना। दूसरी बात क्या है सर कि आप कॉल कम कीजिएगा सर, क्योंकि स्टाफ मेरा पागल हो जाता है। ठीक है, तो आप कॉल ना के मतलब कॉल अगर आपको लगे कि नहीं हमको कॉल करना ही है तो आप कॉल कर सकते हैं सर। ठीक है, अगर आपको लगेगा सर हमको PDF ही तो लेना है
तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा मिनट भर के अंदर में मेरे भाई। ठीक है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अगर 1-2 मिनट के अंदर में नहीं मिलेगा तो एक बार आप कॉल कर लीजिएगा। लेकिन सर कोशिश हमारा हमेशा से रहता है कि 10 से 20 सेकंड के अंदर में आपके पास हम पीडीएफ फाइल सेंड करवा दे। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू, जिनको लेना है जाइए और लीजिए। चलो आज आप पीडीएफ की बात कर रहे हैं बकलोल, कुछ और की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का सेंसिटिव इतना है ना रे कि लोग कुछ कुछ सोच लेता है। कहता है एक वस्तु प्रति सेकेंड 55 कंपन कर रही है, एक वस्तु प्रति सेकेंड 55 कंपन कर रही है तथा ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सर कारे ये सवाल तनी अल्टर जैसा नहीं लग रहा है, ये सवाल सबसे हल्का है। ध्वनि का वेग हमसे पूछा, हमें क्या पूछा है सर? हमसे क्या पूछा? तरंग दैर्घ्य पूछा है ना पूछा। कहता है एक वस्तु इतना सेकंड कंपन कर रही है। ठीक है, कितना सेकंड कंपन कर रही है सर? तो 55 सेकंड कंपन कर रही है, जिसका वेग कितना है मेरे भाई? 300 मीटर प्रति सेकंड है। हमसे पूछा तुरंत। देखो सर, ध्वनि का वेग, इस फॉर्मूला को जरा याद कर लेना सर। ध्वनि का वेग बराबर होता है खोपचा, ध्वनि का वेग बराबर होता है सर n गुने तरंग दैर्घ्य, n गुने तरंग दैर्घ्य आ जाना। आवर्तकाल कितना है मेरे भाई? अच्छा, ध्वनि का वेग कितना है सर? हमें 330 है, बराबर n कितना है मेरे भाई? 55 है, आ जाना। तरंग दैर्घ्य हमको निकालना है, ये इधर आएगा 330 बट्टा कितना? 55, अब बराबर में कितना? तरंग दैर्घ्य। इसको काटेंगे सर 5 से तो 5 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा सर। इसको 5 से काटेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, और 6×5 = 30 हो जाएगा 6×8 बार में। इसको काटेंगे सर ना तो आप ये तो कट ही जाएगा ना सर जी, ये तो कट जानी चाहिए सर ना। 6×5 = 30, सॉरी 6×5 = 30 और 6×5 = 30 यानी 6.6 आएगा समथिंग। हमारा मेरे अनुसार से लग रहा है 6.6 ही आएगा। ऐसे एक बार मैं काट करके डायरेक्ट देख लेता हूँ। 55 में 10 से गुना करो, डायरेक्ट कट जाएगा। हाँ, जैसे जैसे तूने मुझे प्यार किया है, 6 से गुना करो तो सर 6×5 = 30 और 6×5 = 30 और 30 और 3 = 33, डायरेक्ट 6 बार में कटेगा बकलोला। आ जाना, हटाओ। इससे 55 से डायरेक्ट 6 बार में कटेगा, यानी तरंग दैर्घ्य जो आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। हमसे तरंग दैर्घ्य भी पूछा था, तरंग दैर्घ्य कितना आ गया? 6 आ गया। अरे मीटर में या सेंटीमीटर में? मीटर प्रति सेकेंड है तो 6 मीटर होगा, सेंटीमीटर मत मार देना, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है मतलब 6 मीटर होगा। सर हमसे तभी बहुत बड़ा गलती हो जाता, यही सब क्वेश्चन बना के आएगा सर आपने ठोक दिया। बोले कितना रे? बोले पूरे में पूरे। बकलोला आधा क्वेश्चन तो इसी गलत कर देता है। सर ये सोचने वाली बातें हैं, आपको समझने वाले बातें हैं सर, आपको समझना चाहिए मेरे भाई। तो शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे ज्वाइन करो ना, सब कुछ समझा देंगे खोपचे में। चलो सर आते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आना 8 नंबर की तरफ। कहता है प्रतिध्वनि सुई देती है। अच्छा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन अधिक हो। सर देखो सर, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। हमने क्या बोला है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। आप ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो कमेंट जरूर कर देना, अगर क्लास बुरा लग रहा है सर तो भी कमेंट कर देना मेरे भाई। और अगर अच्छा लग रहा है सर तो इस परिवार को कम से कम 20 जून तक 1 लाख का परिवार बना दो मेरे भाई। बस आपसे मैं यही मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपसे ये मांगता हूँ कि इस परिवार को 1 लाख का परिवार तुम बना दो, बाकी सब कुछ मेरे लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है सर। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्या कहता है मेरे भाई कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की समय स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर पर तुरंत 16 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? हमसे पूछा आवर्तकाल। देखो सर ऐसे समझना, आवर्तकाल बराबर होता है, एक बड़ा फार्मूला है सर, ये फार्मूला शायद कोई लोग जानते होंगे, मैं आपको लिख देता हूं सर। कहता है एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की समस्या स्थिति से 4 मीटर दूर पर तुरंत इतना मीटर प्रति सेकेंड है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? सर देखो एक फार्मूला होता है, पता है क्या फार्मूला होता है सर? आवर्तकाल बराबर जैसे जैसे तूने मुझे दिल को छुआ है, आवर्तकाल बराबर
आवर्तकाल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/2 पाई, 1 बट्टा कितना 2 पाई, सॉरी डायरेक्टेड 2 पाई सर, 1/2 पाई नहीं, 2 पाई रूट अंडर विस्थापन, रूट अंडर विस्थापन बट्टा में त्वरण, रूट अंडर विस्थापन बट्टा कितना त्वरण, ये हमारा फॉर्मूला होता है सर। हमने क्या बोला है, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बट्टा त्वरण। सर ये फॉर्मूला तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा, तो हमारा जैसा टीचरों को जिंदगी में पहली बार देखा होगा। सही जा रहा है ना चलो ताली ठोक दो सर, आ जाना सर। हमने क्या बोला है, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई, एक बार मेरे साथ बोलो, अरे बोलना ना, बोलेगा सपने में आएंगे सिस्टम को हिला के रख देंगे, बोलो मेरे साथ। आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बट्टा त्वरण, आ जाना। ये 2 पाई रूट अंडर विस्थापन, विस्थापन का मान कितना है सर, समस्त 4 मीटर दूरी तय करता है, ये विस्थापन हो गया 4, और 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया, 4 चौक 16 4 बार में, यानी 2 पाई और गुने 1 रूट अंडर 1/4, 2 पाई गुने रूट अंडर 1/4। अच्छा रूट अंडर 1/4 ये 2 पाई गुने, ये रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा पाई, पाई का मान होता है 3.14, 3.14 ऑप्शन नंबर ए। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना कहता है क्या सर कि एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन भी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन भी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसको फिर बताऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से कोशिश रहता है सर कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन पे उतना डीपली तरीका से हम बातें कर देंगे कि ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। आ जाना कहता है क्या सर, जरा इस पे गौर करना कि एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। अच्छा 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, तो आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर होता है कंपनों की संख्या, हमने क्या बोला, कंपनों में लगा समय, सॉरी कंपनों में लगा समय, कंपनों में लगा समय, ठीक है, आ जाना, बटा कंपनों की संख्या, की संख्या। अब सोचना सर कंपनों में कितना समय लगा सर, तो कंपनों में 20 सेकेंड लगा। अच्छा कंपनों की संख्या कितना है, 10 है, 10 दूनी 20 बोले तो 2 सेकेंड, कितना सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आना सवाल नंबर कितना 11 की तरफ। 11 नंबर क्या कहता है सर कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करता है, केवल दाब पे, केवल आयतन पे, केवल ताप पे, या दाब या ताप दोनों पे। देखो सर हमसे पूछा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, दाब पे तो बिल्कुल नहीं करेगी, आयतन पे भी बिल्कुल नहीं करेगी, ये केवल ताप पे करेगी। हमसे पूछा ऊर्जा, तो ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप, डायरेक्टली समझना ऐसे। हमसे पूछा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पे, आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पे, आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पे, ठीक है। चलो आ जाना बी नंबर के, आइएगा सवाल नंबर 12 की तरफ। ये 12 नंबर सवाल तुमको भेज देगा घारा आओ एक बातें और बताता हूं सर, अगर इसका पीडीएफ तुम्हें चाहिए ना सर, ये वाला पीडीएफ या कोई भी क्लासेस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल, पता है क्या है, संदीप कुमार ऑफिशियल, संदीप कुमार ऑफिशियल जाकर के टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना, ठीक है। संदीप कुमार ऑफिशियल, आप सबने मुझे ऑफिशियल बना दिया, ठीक है। संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च कर लेना, मेरा आईडी खुल जाएगा। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप, @संदीप 7295, इतना सर्च कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मेरा आईडी खुल जाएगा, उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, ठीक है सर। वो मेरा अपना आईडी है, दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे दूसरे के जीएफ का फोटो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। आ जाना सर, जिनके दिल में दर्द है तकलीफ है सर, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को जाकर के फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी बड़ा तेज़ी से फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं आ जाना सर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप
-1842 ठीक है सर, इसे भी जाकर के आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। चलो सर आ जाओ, प्रमोशन ही प्रमोशन है मेरा मेरे भाई, फायदा ही फायदा है। आ जाओ, फायदा कहाँ है सर, मुझे फायदा नहीं चाहिए सर, आपका प्यार चाहिए। और ये कमेंट देखता हूँ मुझे तो पता चल जाता है सर, आ जाना। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ सर, दिल खोल के बताना, एक बात दिल पे हाथ रख के बताना सर, क्लास कैसा लगता है मेरा, छूने वाली बातें हैं सर। इसमें कमेंट करना तो बनता है सर, शेयर करना भी बनता है, लाइक भी करना बनता है, सब्सक्राइब भी करना बनता है। आ जाओ, कहता है ना सर, किसी गैस का ताप 77 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा, किसी गैस का ताप 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा, देखो सर, औसत गतिज ऊर्जा तो E1/E2 बराबर होता है T1/T2, क्या होता है सर, T1/T2, ठीक है, आ जाना। E1/E2 बराबर होता है T1/T2। जब गैसों के ताप दिया रहे, जब दो ताप दिया रहे और आपसे पूछ दे गतिज ऊर्जा का अनुपात, जब दो ताप दिया रहे, एक पहला ताप दूसरा ताप, और आपसे पूछ देगा गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो E1/E2 बराबर होता है T1/T2। आ जाना सर, ये कितना है मेरे भाई, ये 77 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 77 डिग्री सेल्सियस बटा कितना हो जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर इसको मैं कहूँगा सर पहले आप केल्विन में बदल दो, ये फार्मूला पे आप तभी लगाना जब केल्विन में बदल देना, ठीक है सर, आ जाना। तो 77 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 227 है मेरे भाई, ये 227 है ना, ये 227 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हमें ऐड करेंगे 273 को, तो ये केल्विन में बदल जाएगा, ये दोनों का दोनों किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। क्योंकि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 को ऐड कर देते हैं, ठीक है सर, आ जाना। ऊपर जगह 7 3 10 10 के 0, ये 7 और 7 14 14 1 15, आ जाना सर 2 1 3 यानी 350 ऊपर हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा सर, 7 और 3 10 10 का 0, आ जाना सर 7 और 2 9 9 1 10 10 का 0, आए 7 और 2 9 1 10 10 का 0, 2 और 2 4 1 कितना 5, यानी ये हो गया 500, यानी 350 बट्टा कितना 500। अब इसको काट दो सर, एगो 0 से एगो 0 गेला खोपचे में, 7 5 35 7 5 35 15 50, यानी कितना 7/10, यानी कहने का सेंस है 7:10। समझ में आया, देख लो दम है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आना सवाल नंबर कितना सर, 13 की तरफ। सर मुझे तो लग रहा है होगा 13 में फेरा। तो संदीप कुमार जिंदा का है कुहरे, जब तुमको फेरे होगा तो जिंदा का है कुहरे, जिंदा रहना छोड़ देंगे सर, पढ़ाना छोड़ देंगे। जिस दिन बच्चा मुझे कह देगा कि ये मास्टर तो पढ़ाए मुझे समझ में ना भेलो ना एलो, तो उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे सर। मैं वादा करता हूँ सर, खुद से इस बात को मैंने प्रोमिस किया है। और वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम पूछता, और एग्ज़ाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर, ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है सर। कल 6 बजे वाला शाम को ना क्लास में ना प्यार दे देना भरपूर मात्रा में सर, ठीक है। चलो आ जाना। क्या कहता है कि आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती हुआ है, आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती हुआ है, कौन सा आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है स्थितिज ऊर्जा, घर्षण, या फिर तापमान, या फिर ऊष्मा। क्या है, हमने क्या बोला है सर कि आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है तो ऊष्मा। आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है तो वह है तो ऊष्मा। आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है तो ऊष्मा। आणविक गतिज ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है तो ऊष्मा, ठीक है सर। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी होगा। आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो सर हमें क्या बोला है, जरा ऐसे समझना। सवाल में जब दम होता है ना सर तो मुझे इनर्जेटिक हो जाते हैं। आना क्या कहता है कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। देखो सर, जल को जब 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल तुरंत ठंडा नहीं हो जाता है। जल को ठंडा करने के लिए सर पहले जल क्या होता है ना कि पहले कम होता है फिर बढ़ता है। हमने क्या बोला कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। क्योंकि 10 से जाएगा 0 तो 0 जाएगा तो कमेगा फिर बढ़ जाएगा,
ठीक है सर। 10 से 0 मतलब कमेगा लेकिन फिर बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आना सवाल नंबर कितना 15 की तरफ। 15 में होगा दिक्कत। चलो कितने नंबर सही और सटीक जवाब देगा 15 का? है दम, लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। एक बार सर तो ताकत लगाना पड़ेगा सवाल नंबर 15 में, और बड़ा इजी है सर। आप चाहे तो इस सवाल को बड़ा इजी वे में बना सकते हैं, बस आपकी छोटी सी चाहत होनी चाहिए। सवाल नंबर 15 को बनाने के लिए आपके अंदर एक छोटा सा इच्छा नाम का चीज होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जिसे कहता है ना सर, वो होनी चाहिए आपके अंदर, बन जाएगा सवाल 15। कहता है सर एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। सर हमरा सवाल ना बुझेलो। लड़की लोग इसे कह रहे होगी। आइएगा सर, हमने क्या बोला है? एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस, तापमापी 60 डिग्री सेल्सियस। इसका एक फार्मूला होता है, पता है क्या? C/100 बराबर T/T1 बटे में, T/T1 बटे में T2/T1, T2 माइनस T1। सर ये फार्मूला तो हम जिंदगी में पहली बार नाम सुने। तोरा जिंदगी में पहली बार ऐसा मास्टरों से भेंट भेलो। ऐसा जिंदगी में पहली बार मास्टर से भेंट हुआ ना? चलो आ जाते हैं सर। आओ देखो मेरे भाई, आइएगा सर। देखो पढ़ाई का मतलब अपना फील होना। जब तक तुम्हें पढ़ाई में अपना वाला फील नहीं होगा ना रे, तो क्वेश्चन में कोई ढील नहीं होगा, क्वालिटी में कोई ढील नहीं होगा सर। हाँ, हमने क्या बोला? पढ़ाई में पहले अपना वाला फील लाना, तुम्हें लगे कि नहीं सच में ये अपना भाई है सर, तो मेरे से पढ़ना। और तुम्हें सच में लगे कि नहीं संदीप कुमार के पास पढ़ने से खुद में प्रमोशन होगा सर, तो आप में प्रमोशन होगा तभी मेरे पास पढ़ना मेरे भाई, वरना छोड़ देना मेरे भाई। क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी से खेल नहीं सकता हूँ, आपका ज़िंदगी में बना दूंगा मेरे भाई। ये मेरे में क्षमता रखने की एक कैपेसिटी है मेरे अंदर सर, ये खुद से नहीं आया मेरे भाई। मैं कई रातें जगता हूँ सर, और कई रातें आप 2-2 बजे रात तक मैं जगता हूँ सर, तब जाकर के आपके पास हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ। लोग बोलता है संदीप कुमार ऐसा ही नहीं चल गया सर। संदीप कुमार सिर्फ आप 1 घंटा पर्दे पे देखते हो मेरे भाई, ये पर्दे के पीछे देखोगे ना मेहनत, तो आँख से आंसू आ जाएगा सर। इतना करता है, ऐसा ही नहीं आप सबने 1.5 साल में इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, ठीक है सर। चलो आ जाना। और कुछ लोग 5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब 5 साल से थोड़ा सा कुछ कर लिए हैं, रिजल्ट के मामले में नहीं रे बाबा, रिजल्ट को नहीं कोई दिखाता है। मैं देखो सर, इतना मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूँ कभी कभी सर, क्योंकि लोग बच्चे को जब गुमराह करते हैं ना सर, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं सह सकता हूँ सर, क्योंकि आपका पता है सर आप कितना कीमत चुकाते हैं। आपकी वजह से हर टीचर के घर में रोटियाँ चलती है, आपकी वजह से हर टीचर के घर में पानी मिलता है, आपकी वजह से हर टीचर के घर में अच्छे खाना मिलता है सर, और लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। दुनिया का सबसे ख़त्म इंसान वो होता है, इसलिए सर आप तो भगवान जैसे हैं मेरे भाई। चलो आ जाओ। कहता है क्या सर, जरा गौर करना, बाकी चलो मस्ती मौज में पढ़ते हैं। सी, अच्छा कहोगा सर सी कौन होगा? देखो सर सी का जो मान होगा ना सर, वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, आ जाना। टी का मान हमको निकालना है, ठीक है, आ जाना। हमको क्या कहता है, तो ताप होगा, हमको ताप निकालना है, मतलब टी का मान हमको निकालना है सर, ठीक है, आ जाना। हमें टी निकालना है, टी बराबर वाट। अच्छा T1 का मान क्या है सर? T1 का मान हमें देखो क्या है ना, 20 डिग्री सेल्सियस है, आ जाना। T2 का मान क्या है सर? T2 का मान 150 डिग्री सेल्सियस है। हमको क्या निकालना है सर? हमको T निकालना है। जरा ऐसे सोचिएगा सर, C कितना है? 60, 60 बटा कितना होगा? 100। T कितना है मेरे भाई? हमें निकालना है। T1 कितना है मेरे भाई? 20। T2 कितना है मेरे भाई? 150 और माइनस में 20। इसको जरा तोड़ छोड़ कीजिएगा, तो 60 को जब इससे काटिएगा सर, एगो 0 से एगो 0, 5 से इसको 3 से, यानी ये हो गया 3/5 बराबर में T माइनस 20, अब बट्टा में इसको घटा दो तो इसको कितना हो जाएगा? 130, यही ना होगा जी, आ जाना। 130 है, 5 से काट देना 100, अच्छा इसको इससे गुना कर दो, इसको करेंगे तो 3 गुने 130 बराबर, अच्छा रहने दो इसको इधर, अच्छा इधर कर दो, इधर करेंगे तो 5T, ये 5 से गुना कर देंगे, ये 5 से इसमें गुना कर देंगे तो 5T, अब 5 100 यानी 100 हो जाएगा। इसको करेंगे सर गुना कर दो तो हो जाएगा कितना? 0 3 3 9 और 3,
और इसको इधर लाएंगे तो -100 और बराबर कितना 5t, ये -100 इन आएगा +100, इसको जोड़ेंगे तो 490, 490 में कितना 5t, 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 490 में 5 से भागा दे दो बराबर में t, ये हो जाएगा कितना 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 बार में आ जाना सर, 9 पचे 45 यानी 4, 8 पचे 40, 8 यानी 98 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया 98 डिग्री सेल्सियस आ गया। कौन टी, ताप कितना आ गया 98 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा था ताप, ताप कितना आ गया 98 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना 98, 98 ऑप्शन नंबर डी हो गया 98 डिग्री सेल्सियस। आप जरा बताना सर कि ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया है। समझ में आया सर तो एक बार ज़रूर बताना, क्योंकि सर हमारा हमेशा से कोशिश रहता है कि आपके पास हम कोई भी चीज़ को इतना अच्छी तरीक़े से सोल्यूशन कर दें कि ताकि आपको लगे कि सच में पढ़ाई वो हर इंसान कर सकता है। क्योंकि देखो सर मेरा हमेशा से एक ही मोटिव रहता है कि हर घर शिक्षा, क्योंकि इंसान जो होता है ना सर वो शिक्षा की वजह से गरीब होता है, और मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि हर घर तक हम शिक्षा को पहुंचाएं। मेरा हमेशा से कोशिश रहा है, जिसमें आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, और आप साथ दे भी रहे हैं मेरे भाई, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी की बात है। चलिए आइएगा सर, आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्या कहता है कि उष्मीय विकिरण की चाल होती है, उष्मीय विकिरण की चाल होती है क्या, उष्मीय विकिरण की चाल होती है, उष्मीय विकिरण की चाल होती है। तो उष्मीय विकिरण की चाल होती है, देखो सर ऐसे समझना, ये उष्मीय विकिरण, तो उष्मीय विकिरण की जो चाल होती है ना सर वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये जो है मेरे भाई वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। हमारा ये प्रकाश की चाल के क्या होता है बराबर होता है। हमने क्या बोला है, उष्मीय विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है, उष्मीय विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला कि उष्मीय विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, उष्मीय विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। उष्मीय विकिरण की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बराबर प्रकाश की चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। हमने पहले बोला रे बाबा आज न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा होबे, ज़्यादा न्यूमेरिकल होबे तबे तो ज़्यादा रिजल्ट आवे। चलो सर आइएगा तनी, कहता है ना सर कि एक पृष्ठ की अवशोकता, अच्छा अवशोकता, ठीक है, आ जाना। थोड़ा सा सर मेरा प्रोनाउंसिएशन हैवी है, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना हैवी नहीं है, ठीक है, इसलिए कभी कभी दिक्कत होता है पढ़ने में। आ जाना सर, हमें क्या बोला है कि एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस आपतित 10 जूल उष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी। 10 आपतित 10 जूल उष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी। देखो सर हमसे पूछा 10 जूल उष्मा, तो हम देखो यहाँ से समझना कितनी परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे समझना, जब भी सर यहाँ पे समझना अवशोषित विकिरण बराबर, ये समझ लो पहले, अवशोषित, कौन, अवशोषित विकिरण द्वारा, अवशोषित 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 विकिरण द्वारा, विकिरण विकिरण अवशोषित विकिरण द्वारा बराबर होता है। यहाँ पे हमें 0.4 अवशोषकता है और हमें आपतित 10 जूल उष्मा है, तो अवशोषकता गुने क्या होता है 10 जूल उष्मा, तो अवशोषकता कितना 0.4 और गुने कितना है 10, बराबर में कितना ये पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा 4 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 4 हो गया, जो कि सर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 18 की तरफ। 18 नंबर क्या कहता है सर, कहता है ना कि यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित उष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। उष्मीय विकिरण की दर, उष्मीय विकिरण की, उष्मीय विकिरण बराबर होता है 3 गुनी कर दी जाए। देखो सर हमें बोलता है परम ताप T⁴ होता है, ठीक है, उष्मीय विकिरण द्वारा होता है, उष्मीय विकिरण बराबर होता है T⁴, उष्मीय विकिरण द्वारा होता है बराबर होता है T⁴। हमें बोला परम ताप 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3⁴, और 3⁴ का मान होता है 81 गुना। कितना गुना हो जाएगा 81 गुना। तो जब भी आपसे पूछेगा उष्मीय विकिरण,
जब उष्मीय विकिरण पूछेगा तो परम ताप का कितना ना कितना गुना दिया रहेगा। जब आपसे पूछेगा उष्मीय विकिरण तो परम ताप कुछ ना कुछ गुना दिया रहेगा। फिर से मेरी बातों को सुनना, जब आपसे पूछेगा उष्मीय ताप तो परम ताप, उष्मीय विकिरण तो परम ताप कुछ ना कुछ गुना दिया रहेगा। ठीक है, आ जाना। ये कितना हो गया, 81 हो गया। उष्मीय विकिरण द्वारा होता है परम ताप पे पावर 4, तो परम ताप कितना गुना, 3 गुना, तो 3 पे पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 81 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में चमक रहा है। 19 नंबर कहता है क्या सर कि किसी वस्तु का परम ताप दुगना कर देने से उसमें उत्सर्जित उष्मा क्या हो जाएगा। देखो सर, उत्सर्जित उष्मा बोले चाहे उष्मीय विकिरण बोले, ये भी होता है टी पे पावर 4। आ जाना, दुगना कर दिया गया, टी पे पावर 4 हो गया तो कितना गुना हो जाएगा सर, ये आपको 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 16 गुना, कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक है, हमें कहता है किसी वस्तु का परम ताप दुगना कर दे तो उसकी उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी। परम ताप को दुगना कर दिया जाए तो उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी 16 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आ जाइएगा सवाल नंबर कितना, 20 की तरफ। 20 में लगेगा फीस। आ जाना सर, क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे। दो वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रभाव निर्भर करता है उनकी मात्रा पर, उनके आयतन पर, उनके तापांतर पर, उनकी विशिष्ट उष्मा पर। ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही और सटीक है मेरे भाई, ये आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आज तक की क्लास इतना ही रहेगा। फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, 8 जून शाम 6 बजे महाभवकाल होगा, तो आप देखना ना भूले। 8 जून शाम 6 बजे हम आ रहे हैं आपके बीच बहुत बड़ा महामैराथन लेकर के, लगभग 8 से 9 घंटा का वो महामैराथन होगा। ठीक है सर, तो आप हमारे साथ जुड़िए। 8 जून शाम 6 बजे हम आपके वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम खड़ा रहेंगे सर, यही बोर्ड पे, यही कलम के साथ। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना कम्प्लीमेंट, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, ये क्लास आपको कैसा लगा। बाकी थैंक यू, लव यू। लाइक नहीं किया तो वो करके चल जाना। ठीक है, फिर अगला क्लास में आ जाना। थैंक यू।